मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने एक सीट छोड़कर सभी सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और कांग्रेस ने जो दूसरी लिस्ट जारी की उस लिस्ट में 3 ऐसी सीटें थी जहां पर पहले से घोषित उम्मीदवारों को बदल दिया गया। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि हफ्ते भर के भीतर उम्मीदवारों को बदलने की नौबत आ गई। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ का यह बयान 4 दिन पुराना है। इस बयान ने मध्य प्रदेश की सियासत में तूफान लाकर खड़ा कर दिया है। कहा गया कि टिकट बंटवारे को लेकर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह में जम नहीं रही है। जिस शिवपुरी जिले के कार्यकर्ताओं के सामने कमलनाथ ने दिग्विजय के कपड़े फाड़ने की बात कही थी, उसी शिवपुरी जिले में टिकट का समीकरण बदल गया है। तो चलिए पहले जानते हैं कि आखिर कांग्रेस की नई लिस्ट में क्या खेल हुआ है। गोटेगांव से शेखर चौधरी की जगह नर्मदा प्रजापति को उतारा गया है। दतिया से पहले अवधेश नायक को टिकट दिया गया था, अब उनकी जगह पर राजेंद्र भारती को उतारा है। शिवपुरी जिले की पिछोर से शैलेंद्र सिंह की जगह अरविंद सिंह लोधी को टिकट दिया गया है। शिवपुरी जिले की पिछोर सीट से 6 बार के विधायक रहे केपी सिंह को शिवपुरी से टिकट मिला, जबकि कमलनाथ इस सीट से वीरेंद्र रघुवंशी को लड़वाना चाहते थे। उन्हीं रघुवंशी के समर्थकों के सामने कुर्ता फाड़ने वाला बयान भी कमलनाथ ने दिया था। दिग्विजय कैंप के केपी सिंह को शिवपुरी से टिकट मिला तो पहली लिस्ट में पिछोर सीट से शैलेंद्र सिंह को, लेकिन विरोध की वजह से शैलेंद्र सिंह का टिकट कट गया। टिकट के इस फेरबदल को प्रदेश में पावर पॉलिटिक्स का नतीजा बताया जा रहा है। अब अगली सीट का खेल समझिए। 2018 में कमलनाथ की सरकार के वक्त गोटेगांव के विधायक नर्मदा प्रजापति विधानसभा अध्यक्ष थे। मध्य प्रदेश के पॉलिटिकल कॉरिडोर में जो चर्चा है उसके मुताबिक नर्मदा के पक्ष में कमलनाथ नहीं थे, इसलिए पहली लिस्ट में टिकट उनका कट गया था। लेकिन अपने पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करते हुए प्रजापति टिकट पाने में कामयाब हुए। प्रजापति को वो पॉलिटिकल पावर कहां से मिली, ये तस्वीरें सब कुछ बता रही है। जिस तीसरी सीट पर कांग्रेस ने उम्मीदवार बदला है वो दतिया है। मंत्री नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ कांग्रेस ने बीजेपी से कांग्रेस में आए अवधेश नायक को पहली लिस्ट में उतारा था। अवधेश प्रचार भी करने लगे थे। कांग्रेस में शामिल होने पर अवधेश अगस्त महीने में 250 गाड़ियों का काफिला लेकर दतिया से भोपाल गए थे। कमलनाथ और दिग्विजय की मौजूदगी में उनकी ज्वाइनिंग हुई थी, लेकिन कार्यकर्ताओं के विरोध की वजह से उनका टिकट कट गया। बताया जा रहा है कि दतिया में मंत्री नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ अवधेश नायक को कमजोर माना गया, लिहाजा नई लिस्ट में अवधेश की जगह पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को उतारा गया। राजेंद्र पिछला चुनाव महज 2500 वोटों से हारे थे और कांग्रेस के कार्यकर्ता उन्हीं को टिकट देने की मांग कर रहे थे। टिकट बंटवारे में कहीं दिग्विजय बीच पड़े तो कहीं कमलनाथ। अपने पावर का इस्तेमाल कर समर्थकों को टिकट दिलाने में ये 2 बड़े नाम ही आगे रहे। शिवराज कह रहे हैं कि दोनों अपने बेटों का भविष्य सेट कर रहे हैं। कांग्रेस की भी कल सूची जारी हुई। कुछ टिकट कमलनाथ जी ले गए, कुछ दिग्विजय जी ले गए, बाकी हाथ मलते रह गए। अब आपस में लड़ाई मची हुई है, विरोध हो रहा है, पुतले जल रहे हैं। एक अपने पुत्र को स्थापित कर रहा है, दूसरा अपने पुत्र को स्थापित कर रहा है। कांग्रेस में टिकट को लेकर गुटबाजी आगे क्या गुल खिलाती है, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने अपने अपने कैंप के लोगों को ज्यादा से ज्यादा सेट कर लिया है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोटिंग होनी है और उसके नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे।